हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस के इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में बहुत ही कंप्लीशन ज्योग्राफी वीडियोस आपके लिए लेकर आया हूं। और हाँ, यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस पहले देखिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जल्दी जाकर देखिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग के 5th लेसन के बारे में। वीडियो जो है वो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल के बीच में बनाई गई है, इसीलिए थोड़ा सा टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में प्रोक्टोरियल ड्यूटी थी वो लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। हालांकि हमारी तरफ से दूसरे फैकल्टी को वहां पर एडजॉइन कराया गया है। तो आपका बिना कीमती समय जाहिर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा जीआईएस रिमोट सेंसिंग का मेन डेफिनेशन। ठीक है, जो जीआईएस है यानी भौगोलिक सूचना तंत्र है वो लगभग 1960 के दशक में कंप्यूटर के विकसित होने वाली जो युग था ना, उस टाइम पे ये विकसित हुआ। ठीक है, जिसमें धरातलीय आंकड़ों और उनके गुणों को पर काम करने वाले विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं। शाब्दिक अर्थ जियो का मतलब जी स्टैंड फॉर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एट्रीब्यूट डेटा। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और एस का मतलब होता है सिस्टम। ये तीनों वर्ड्स अपने एक मीनिंग के साथ ज्योग्राफी में स्टैंड करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। क्या कहती है परिभाषा? भौगोलिक सूचना तंत्र भौगोलिक और धरातलीय आंकड़ों की प्रविष्ट संग्रह तथा उसका परिचालन, यानी सबसे पहले क्या होता है, स्टोरिंग होता है, फिर उसे मैनिपुलेशन होती है और फिर उसके बाद उसका क्या होता है, एनालिसिस होता है। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करने वाली प्रणाली है। फिर समझ गए? यानी हमने सबसे पहले क्या किया, डेटा को स्टोर किया, फिर उसे मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद उस पर एनालिसिस किया और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। इस प्रक्रिया को हम जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर geographic data and personalized design efficiently capture, store, update and manipulate and analyze and display all forms of geographically reference information। और क्या होता है कि भौगोलिक सूचना तंत्र धरातलीय आंकड़ों को संचालित यानी डेटा हैंडलिंग सिस्टम वाली प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर व कुशल व्यक्ति की सहायता मानवीय समस्याओं का क्या समाधान करता है। ठीक है, और भौगोलिक सूचना तंत्र धरातलीय आंकड़ों की संग्रह तथा परिचालन में कोई भी हस्तचलित या कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसका उद्देश्य धरातली समस्याओं का समाधान करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा पॉइंट, भौगोलिक सूचना तंत्र विकास में बहुत सहायक होता है, जिसके कारण नियोजन का काम भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारियों का क्या करता है, वहां पर निर्धारण करता है। जीआईएस कई तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर और कुशल मानव शामिल हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, जीआईएस में जो डेटा के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहला होता है स्पेशल डाटा, दूसरा होता है नॉन स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा और नॉन स्पेशल डाटा में आइए हम आपको प्रकार देखते हैं। स्पेशल डाटा वो होता है जिसमें किसी स्थान, किसी तत्व की स्थिति की जानकारी होती है, इसके अंदर देशांतर व अक्षांश से जुड़ी जानकारी होती है। नॉन स्पेशल डाटा यानी एट्रीब्यूट डेटा के अंदर इस प्रकार के डेटा किसी भी स्थान या तत्व के गुणों को रखा जाता है। हर स्थान के विभिन्न भौगोलिक तथा सामाजिक जानकारी उसका गुण कहलाती है। अब समझ गए? जो स्पेशल डाटा है उसके अंदर अक्षांश व देशांतरों की जानकारी मिलेगी, तथा दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो वो वहां पर हमें नॉन स्पेशल डाटा के अंदर उसके गुण या फिर उस प्रति स्पेशल प्लेस के क्या मिलेंगे, हमें
जानकारियां प्राप्त होंगी, जो उसके गुण कहलाते हैं। और आपसे छोटे क्वेश्चनों के अंदर इनपुट और आउटपुट के बारे में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इनपुट में क्या होता है, हमारे पास कीबोर्ड होती है। अच्छा, बात आती है उससे पहले हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है कि भौतिक मशीनों को शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर की सहायता से विवेचना की जाती है, जिसमें इनपुट और आउटपुट मशीनें शामिल हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड, फिर है हमारा डिजिटलाइजर, टेप ड्राइव और सीडी। ठीक है, आउटपुट में हमारे प्लॉटर हो गए, प्रिंटर हो गए, और क्या हो गए, मॉनिटर या फिर टीएफटी एलईडी स्क्रीन हो गए। सॉफ्टवेयर के अंदर ARCGIS, ARCinfo और ग्रास, जो कि बहुत जाना माना सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे फोटो एडिटिंग में फोटोशॉप मेन है, उसी प्रकार ये ग्रास सॉफ्टवेयर इसमें मेन सॉफ्टवेयर में से जाना जाता है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े इसमें सुदूर संवेदन, स्थलाकृतिक मानचित्र व क्षेत्र भ्रमण से प्राप्त होते हैं। मानवीय तत्व इसमें क्या होते हैं कि जीआईएस का अनुभव रखते हों और आंकड़ों से आवश्यकता पूर्ण डेटा वो निकाल सकें। ये लगभग सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। फिर बात आती है भौगोलिक सूचना तंत्र के तत्व। सबसे पहले आंकड़ा हमारा तत्व है, दूसरा है हमारा हार्डवेयर, तीसरा है हमारा सॉफ्टवेयर, और फिर है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इन गलतियों को छांटता है कंप्यूटर की सहायता से, वो होता है मानवीय तत्व, यानी लाइव वेयर या फिर ह्यूमन वेयर हम उसे कहते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कभी ये सोचो कि आप क्वेश्चन बड़े इजीली पूछ लेगा, नहीं, बहुत घुमा फिरा के आपको ऐसे भंवर में डाल देगा, लेकिन आपको उसको बहुत समझदारी से जवाब देना है। ठीक है, फिर है पॉइंट, लाइन और एरिया आकृति। देखिए, पॉइंट मैं पहले भी बता चुका पहले वीडियोस में कि पॉइंट जो है वो किसी स्थान को दिखाती है, लाइन जो है वो किसी सड़क या रेल मार्ग को दिखाएगी, और बात आती है पॉलीगन, पॉलीगन किसी भी स्थलाकृति को दिखा सकता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ा मॉडल, रोस्टर मॉडल, और ये कौन सा है, वेक्टर मॉडल। देखिए, इसमें दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। सबसे पहला जो आंकड़ा होता है वो हमारा मॉडल स्थान से निर्भर करता है, रोस्टर, और वेक्टर जो होता है ये दो आयामी मॉडल होता है जिसमें दो बिंदु को दिखाया जाता है। ये एक्स और वाई की तरह होते हैं। एक्स जो मतलब पहले तत्व में पेड़, कुआं आदि मानचित्रों को दिखाते हैं, तथा दूसरा जो रेखा तत्वों में क्या होता है कि ये रोड, लाइन, नहर आदि को दिखाएगा। बहुभुज में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो क्षेत्र जिनका अपना क्षेत्रफल होता है। ठीक है जी। और अब बारी आती है रोस्टर और वेक्टर डेटा में अंतर। देखिए, सबसे पहले हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर एक सेकंड, हाँ जी, इसके अंदर जानकारी सेल के रूप में रखी जाती है। मानचित्र एकत्रीकरण और प्रतिस्थापन का काम रोस्टर आंकड़ा में आसानी से हो जाता है। विभिन्न प्रकार के धरातलीय विश्लेषण रोस्टर आंकड़ा में आसानी से हो जाता है। इस मॉडल की काफ़ी जगह आवश्यकता होती है, और यह जो मॉडल है वो है चित्रों और सूचनाओं का निकालने आसान नहीं होता। अब बात आती है हमारे वेक्टर मॉडल की। इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के रूप में रखे जाते हैं। नेटवर्क को जोड़ने वाले तत्वों को दिखाने में आसानी होती है। ये मॉडल को चित्रों में को बनाने में काफ़ी सहायक होते हैं। कम जगह में आवश्यकता के कारण ये मॉडल सस्ता है। ठीक है, और इस मॉडल को से चित्रों और सूचनाओं को निकालना काफ़ी सुविधाजनक होता है। ठीक, ओके। भौगोलिक सूचना के तंत्र विभिन्न परतें बनाई जाती हैं तत्वों की, जिसमें परिवहन, स्थलाकृति और सड़कों की सभी जानकारी ली जाती है। बाद में जानकारी नियोजन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और इसमें मानवीय समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इसीलिए भौगोलिक सूचना तंत्र की बहुत ज़्यादा मांग है। देखिए, ये सबसे पहले हमने डॉट डॉट प्रणाली से ऐसे किया, फिर सड़क जाल अलग निकाला, फिर स्थलाकृति दिखाई, और बाद में ये एक बड़े मैप का हिस्सा बन जाता है, जिसकी आज के टाइम में मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। जियो इन्फॉर्मेटिक एंड इट्स इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको जानकारी मिलेगी कि इसके अंदर ए से एरियल फोटोग्राफ, बी से सुदूर संवेदन, सी से भौगोलिक सूचना तंत्र,
और डी है हमारा जीपीएस। ये लगभग सभी एक ग्रुप से कोऑर्डिनेट करते हैं। ना ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।